दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ फिर से हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी और हम आज चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही रोचक किस्से पर। हुआ यूँ कि अभी कल जो है एक खबर आई कि समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद कादिर राणा के बेटे की पत्नी को मोरना सीट से विधानसभा का टिकट दे दिया है। और इसके साथ ही जब हम ये सर्च कर रहे थे कि ये कौन है जिसको टिकट दिया है, सुम्बुल राणा नाम है उनका, तो फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये तो बीएसपी के सीनियर लीडर मुनकाद अली की बेटी हैं। बाबू मुनकाद अली मेरठ के किठौर कस्बे के रहने वाले हैं, राज्यसभा में रहे हैं, बीएसपी के वेस्टर्न यूपी प्रभारी रहे हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं और बहन जी के करीबी माने जाते हैं मायावती जी के। उनकी बेटी है सुम्बुल और ये कादिर राणा के बेटे से सुम्बुल की जो शादी है वो 2010 में हुई थी। राजेश भाई साहब मैं गलत नहीं हूँ तो 25-26 फरवरी, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 25 या 26 फरवरी की शाम की बात है 2010 की। और मेरठ में वो शादी थी जेपी रिसोर्ट में, दिल्ली रोड पे। जेपी रिसोर्ट उस समय नया नया बना था और मेरठ के आलिशान वेंकट होल्स में से एक था वो। अब तो उस पर सील लग गई, उसके बाद जो है फिर वो गड़बड़ हो गया सारा मामला, लेकिन वो शहर का सबसे शानदार एक रिसोर्ट था। और रात में, आप उस समय अमर उजाला में थे और मैं उस समय हिंदुस्तान अखबार में कवर करता था, तो रात में मैं गया था वहाँ पे। मुझे उस समय के हमारे एडिटर थे दिनेश मिश्रा जी हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा कि आप जाओ थोड़ा 2-4 घंटे गपशप करना उधर ही, वहीं दावत वावत उड़ाना, और फिर जो गतिविधियां होंगी, आमतौर पे ऐसे समारोह में राजनीतिक गतिविधियों का अंदाजा हो जाता है कि चल क्या रहा है, होने वाला क्या है, तमाम चर्चाएं होती है ऑफ द रिकॉर्ड। तो मैं 1.5-2 घंटा लगा के वहाँ से निकल आया। बड़ी भीड़ थी उस शादी में। नहीं, एक वजह थी पूरे वो वजह ये थी, हाँ, उस समय चूंकि बसपा की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, और बाबू मुनकाद अली को ये माना जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीएम है, मिनी सीएम। दूसरा कि कादिर राणा जी भी पश्चिमी मुजफ्फरनगर से बसपा के सांसद थे। 2009 के चुनाव में वो जीते थे। तो ये भी प्रभावशाली थे क्योंकि ये कारोबारी भी हैं और इस क्षेत्र में इनका भी अपना रुतबा है। और बाबू मुनकाद अली का इसलिए रुतबा था क्योंकि बसपा के वो बड़े नेता थे और उनकी बेटी की शादी थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे उस सरकार के लोग जिनके पास कार्ड था, मंत्री, पूरा ये मानो पूरा सचिवालय उस समय मेरठ में था। और चूंकि अमर उजाला में मैं उस समय था, अमर उजाला के पास में वो फार्म हाउस दिल्ली रोड पे, अमर उजाला का ऑफिस है मोकमपुर में। तो हम चूंकि हमारे पास भी कार्ड था, बाबू मुनकाद अली साहब का कार्ड भी आया था और इधर कादिर राणा साहब का भी कार्ड भी था। तो जो वहाँ थे सब सीनियर रिपोर्टर, सबके पास कार्ड था। तो सब लोग, एक तो ये था कि चलो भाई एक बार सबसे बातचीत करेंगे। वहाँ चूंकि वीआईपी लोग आएंगे, वहाँ कैबिनेट सचिव भी आए थे उस शादी में, और तमाम उत्तर प्रदेश के, देश के तमाम बड़े मंत्री उस शादी में थे। मैंने कहा सबसे संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। और राणा जी वो जो सीन है, क्योंकि वहाँ हाथी आए भाई, सरकार में थे, मतलब इतनी शाही शादी थी वो कि बाहर बैंड बाजे थे बहुत सारे, कई किलोमीटर तक कार पार्क करने की जगह नहीं मिल रही थी। और हाथियों को सजा करके बाहर खड़ा किया गया था प्रवेश द्वार के पास लोगों के स्वागत के लिए, और उस पे बैठे हुए महावत जो है फूलों की बारिश कर रहे थे। बड़ी शानो शौकत वाला जलसा था एक तरह का वो। और मैं तो वहाँ से चला आया था क्योंकि मुझे उस दिन एक और शादी में भी जाना था। और जैसे ही मैं ऑफिस तक पहुँचा तो तुरंत फ़ोन की घंटी बजने लगी और सूचना मिली कि एक हाथी महाशय बिगड़ गए हैं और उन्होंने 40-50 कारें पलट दी हैं। हाथी जो है वो सूंड कार के नीचे घुसाता था और कार को पलट देता था। तो लोग कारों से निकल के भागने लगे, जाम लगा हुआ था। और फिर पलटने के बाद हाथी पाँव से उसको कुचलता भी था। तो 40-50 गाड़ियां उसने ऐसे डिब्बा बना दी। ऐसे हुआ था। और घंटों अफरा तफरी का माहौल। आप तो क्राइम देखते थे उस समय। 200-250 पुलिस के लोग, एसएसपी, एसपी सिटी, एसपी देहात, कई थानों के सीओ, 200 से ज्यादा पुलिस वाले सड़कों पे दौड़ रहे थे बदहवास। नहीं, उस समय था, हम लोग तो चूंकि देर से इसलिए गए थे क्योंकि जो पॉलिटिकल रिपोर्टर थे वो तो अपना सब समय बातचीत कर रहे थे सब वीआईपी से। अब हमें किससे कोई वीआईपी से बातचीत नहीं करनी थी। हमें तो ये था कि भाई निमंत्रण है,
जाएंगे, खाना दावत उड़ानी है खाएंगे, चले आएंगे, और थोड़ा इसलिए देखना हम है देर कि से गए। हाँ। और जब हम गए, जब उस समय गए, हाँ। तो चूंकि गाड़ियां इतनी थी कि अपनी गाड़ी तो कार्यक्रम स्थल से लगभग 600-700 मीटर दूर खड़ी करनी पड़ी। तमाम हाईवे पे, रोड पे सब गाड़ियां खड़ी थी। जब वो एक हाथी, जब हमने देखा कि महावत को पटक दिया, जो ऊपर बैठा हुआ था, पहले हाथी ने महावत को पटक सूंड से पटक दिया। शेरा था उस हाथी का नाम, शेरा नाम था। और आप देखो कि उस समय जो ये था, मतलब जो अंदर वीआईपी थे उनमें जिस तरह भगदड़ मची हुई थी, पहले तो हम ये नहीं सोच पाए, जो वो इतनी भयंकर जो भीड़ भाड़ थी कि हो क्या रहा। हमें एक बार ये लगा कि कोई गोली वोली चली, तो इसको शायद गोली लगी, झगड़ा हो गया। लेकिन जैसे पास गए, जब एकदम भागे लोग वहाँ से, और हाथी का ये हाल था कि वो किसी तरह महावत ने हाथी को रोड से साइड कर दिया। जो वो होता है ना, वो गर्दन होने वाला, किसी तरह अंकुश से उसे कर दिया। और जहाँ हाथी खड़ा हो गया, मुझे लगता है कि ऐसे तो 10-15 लोग थे, 10-15 के ज़्यादा लोग तो वो होंगे जो भगदड़ में गिर पड़े होंगे और जिनके सिर फूट गए थे। और हाथी जहाँ खड़ा हुआ, क्योंकि उस समय बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स थी वहाँ, जब हाथी बिगड़ा तो वन विभाग को बुलाया गया। वन विभाग के लोग जब तक आए, तब तक मुझे लग रहा है 40-50 गाड़ियाँ, जो गाड़ी जिस कंडीशन में थी, हाथी इस तरह बिगड़ा कि उसने पूरा कोहराम मचाया, पूरी भगदड़ मच गई। और वहाँ उस शादी में मतलब वीआईपी जो आगे वो तो आगे, उस समय ये आलम था, जो अंदर थे वो बाहर जाने की हिम्मत ना कर सके, और जो बाहर थे वो अंदर आने की हिम्मत ना कर सके। और पूरे लगभग 2 दिन तक उस हाथी को वन विभाग की टीम ने रखा अपनी निगरानी में। वो मुझे लगता है फिर वो हाथी जो है ना, दिल्ली रोड से अंदर से निकलते हुए पूठा की तरफ से, और वो पहुंच गया NH-58 के बाईपास पे। अब पूरा पुलिस फोर्स, वन विभाग, प्रशासन की मशीनरी उसे दिल्ली रोड पे तलाश कर रही थी, और वो वहाँ घुस गया था एक ढाबे के अंदर। ढाबे के अंदर घुस के वो खड़ा हो गया, और रात का समय था, तो जैसे ही वो घुसा और उसने सूंड घुमाई तो ढाबा भी ध्वस्त कर दिया उसने, बहुत नुकसान। तो तब NH-58 के बाईपास पे भी पूरा हड़कंप मच गया एक तरह से। और ये पुलिस जो यहाँ तलाश रही थी, जब पुलिस को फ़ोन करने शुरू किए लोगों ने कि साहब हाथी आ गया है यहाँ पे, क्योंकि NH-58 वालों को तो पता नहीं था ये शादी में बिगड़ा हुआ हाथी है, तो वो वहाँ से फ़ोन कर रहे थे। तब पुलिस को लगा कि ये कोई दूसरा हाथी है या वही हाथी है। तो 18 घंटे तक ये ऑपरेशन चला था। तब ट्रैंक्विलाइजर गन मेरठ में नहीं होती थी, आगरा से मंगाई गई थी। आगरा या देहरादून से शायद, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं पड़ रहा। वो ट्रैंक्विलाइजर गन आई, तब हाथी महाशय को जो है ट्रैंक्विलाइजर गन मार के माथे में बेहोश करा गया, शेरा को, और बेहोश करके तब पकड़ के उसको ट्रक में लाद करके फिर शायद देहरादून उसे लेकर के गए थे। बाद में शायद वो बीमार भी पड़ गया था, बाद में बीमार हो गया था। और ये शादी फिर जो है, इस शादी की धूम, सुम्बुल की शादी की धूम दूर तलक गई। पहले जब शादी की तैयारी चल रही थी, तो तमाम पूरे मीडिया जगत में चर्चा थी कि भाई ऐसी वीआईपी शादी हो रही है, और उसमें तमाम मीडिया, नेशनल मीडिया सब यहाँ आई हुई थी, और उसमें ये था कि भाई कवरेज करेंगे कि शाही शादी हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब रात में हाथी का उत्पात मचा, तो मुझे लग रहा है कि तमाम अखबारों में वो सिंगल या डबल कॉलम समाचार तो हो गया कि वो शादी आई। वीआईपी को तो भूल गए कौन वीआईपी आई, और दो पेज हाथी के उत्पात में शेरा ले गया। सुम्बुल की शादी का जो जलसा था, फंक्शन था, वो पीछे चला गया, और हाथी शेरा जो है वो पूरी कवरेज ले गया। पहले पेज पे पूरा आधा पेज, फ्रंट पेज, फिर अंदर एक दो पेज, 2 पेज गाड़ियाँ। आप देखो ना कि जो आसपास के, जैसे पुट्ठा गांव है, रिठानी गांव है, उधर ये जो रिठानी गांव है, आसपास के गांव में इतना कोहराम था। जब ये कहा गया कि हाथी को सड़क से हटा दिया गया, वो गांव की ओर चला, लोगों में दहशत थी, लोग हथियार ले लेके, बहुत सारे फोटो छपे ऐसे पुट्ठा गांव में, सब लोग सड़कों पर आ गए। अच्छा, दहशत ये थी कि जब इतनी सारी कि हाथी, ये बताया गया कि हाथी पागल हो गया। अच्छा, पागल हाथी होता है तो कोई सामने आता नहीं है, तो दहशत थी। और आप ठीक कह रहे हैं, कम से कम 24 घंटे 18 घंटे मुझे याद पड़ रहा है कि 18 घंटे बाद वो काबू में आया था। और ये चर्चा इसलिए दोस्तों कि सुम्बुल को अब टिकट मिल गया मीरापुर से, वो चुनाव लड़ेंगी, सॉफ्ट फेस हैं, इकरा हसन की तर्ज पे चुनाव लड़ाना चाहते हैं कादिर राणा अपने बेटे की बहू को, और MA पास हैं सुम्बुल। लेकिन एक ख़ास बात हो रहा है राजेश भाई साहब कि सुम्बुल के लिए यहाँ भी हाथी की जो चाल है वो सुम्बुल का मुस्तकबिल तय करेगी। हाथी उनकी शादी में बिगड़ गया था, वो बड़ी खबर बनी थी, लेकिन यहाँ हाथी की चाल कैसी रहेगी
इससे उनका मुस्तकबिल तय होने वाला है। वो राजनीतिक जो सफर है, जो हाँ, सीढ़ी है, हाँ, वो विधानसभा में जाएंगी या नहीं जाएंगी, ये हाथी तय करेगा। हाँ। यानी हाथी बसपा का सिंबल है। बसपा का कैंडिडेचर, बसपा ने चूंकि कैंडिडेट तो डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे मीरापुर सीट में, और गठबंधन में बीजेपी के साथ आरएलडी का गठबंधन है, तो ये सीट आरएलडी के खाते में है। और बीएसपी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे दिया है। दूसरी तरफ आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर हैं, तो उन्होंने भी एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारने की तैयारी कर रखी है पूरी। तो ऐसे में अगर 3 मुस्लिम कैंडिडेट हो जाते हैं तो सुम्बुल के लिए मुश्किल होगी। और अगर हाथी की चाल बदल जाती है, हाथी ढाई चाल चल देता है, अगर आमतौर पे हाथी ढाई चाल चलता नहीं है, लेकिन अगर हाथी ढाई चाल चल देता है तो सुम्बुल की किस्मत चौंक भी सकती है। आप देखो ना, जब वो गृहस्थ आश्रम से चलती है, हाँ, तो जहाँ एक और पूरी चकाचौंध के बीच में वो फंक्शन मतलब मनाया गया, तो वहाँ भी हाथी का एक कोहराम था। हाँ। और हाथी ने तो तमाम चकाचौंध को मतलब दबा दिया और हाथी आगे रहा। हाँ। अब देखना ये है कि ये राजनीतिक सफर है, हाँ। ये राजनीतिक सीढ़ी है। हाँ। यहाँ हाथी कितना मतलब रास्ता रोकेगा या रास्ता देगा। अब एक बात और देखने वाली है कि बाबू मुनकाद अली पश्चिमी यूपी के बड़े नेता हैं बीएसपी के, और उनकी बेटी समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रही है मीरापुर से। तो उनके सामने भी एक धर्म संकट वाली स्थिति है। क्या बाबू मुनकाद अली बीएसपी के कैंडिडेट के प्रचार में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या करेंगे? हाँ डॉक्टर साहब, धर्म संकट तो है उनके लिए। पहले पार्टी है, बाद में बेटी है। लेकिन बसपा के बारे में ये ऐसा हमेशा होता है, जब चुनाव का दौर आता है तो जो चुनाव से पहले घोषित होता है वो प्रत्याशी दूसरा होता है, और चुनाव के पास जब नामांकन होता है तो तब दूसरा प्रत्याशी होता है। तो ऐसा भी हो सकता है, संभव भी हो सकता है कि बीएसपी का कैंडिडेट बदल जाए चुनाव आते आते, नॉमिनेशन कोई और फाइल कर दे। तो क्या ऐसा ना डॉक्टर साहब, जो बसपा है, बसपा में बहन जी तो बैठी है, जो बहन जी के सिप पे चला रहे हैं ना, वो तय करते हैं। हाँ। अच्छा, उन्हें बहुत ज्यादा ये नहीं होता कि भाई फला विधानसभा में क्या हो रहा है, हाँ। समीकरण कैसा है। आज ये जो लोग तय करते हैं, हो सकता है कि बहन जी को ये पता ही ना हो। अभी फ्रेम से बाहर हो रहे, अभी यही ना पता हो बहन जी को। ठीक है, अभी बहन जी को यही ना पता हो कि जो वहाँ उम्मीदवार है वो उनके पूर्व सांसद की बेटी है। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। वो बहन जी को पता तो चल ही गया होगा, क्योंकि अब ये तो कल से पब्लिक डोमेन में है सारी बातें। तो ऐसा तो मुझे यकीन नहीं होता कि नहीं होगा, क्योंकि 10 ही सीटों पे चुनाव हो रहा है यूपी में, तो ये तो शायद बहन जी को पता चल गया होगा। खैर, देखते हैं क्या होता है। सुम्बुल का मुस्तकबिल हाथी कैसे लिखता है ये हम और आप देखेंगे। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके जहन में ये जो घटनाक्रम है, आप में से बहुत सारे मित्रों ने इसको हो सकता है देखा हो सकता है अखबारों में पढ़ा हो सकता है टीवी पे देखा हो। उस समय टीवी पे भी ये खबर चली थी। यूट्यूब का ज़माना तो उस समय बहुत नहीं था, पॉपुलर नहीं था। टीवी का उस समय जलवा था, तो टीवी पे सब जगह ये खबर उस समय थी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या होने वाला है मोरना में, क्या होने वाला है सुम्बुल का, हाथी क्या करने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। और राजेश भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।